नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है अपनी क्षमता पहचानो में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम नहीं करता था, बस दिन भर बेकारों की तरह बैठकर सोचता रहता था कि किसी प्रकार से उसे कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह ऐसे ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे बहुत से पेड़ थे। आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा था, वैसे ही उस बाग का मालिक आ गया। बाग के मालिक को देखकर वह आदमी डर गया और किसी तरह से पेड़ से उतरकर वहां से भागा। भागते भागते वह गांव के बाहर जंगल में पहुंच गया। वह बहुत थक गया था, इसीलिए पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। तभी उसकी दृष्टि लोमड़ी पर पड़ी। उसकी एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख उस आदमी ने सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई? इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ? और जानने की इच्छा के कारण वह जाकर पेड़ पे बैठ गया और देखने लगा इस लोमड़ी के साथ क्या होगा। कुछ समय बाद पूरा जंगल शेर के भयंकर दहाड़ से गूंज गया, जिसे सुनकर सारे जानवर डर के भागने लगे। लेकिन वह लोमड़ी अपनी टूटी हुई टांग की वजह से नहीं भाग सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मार कर खा जाएगा, परंतु आगे जो कुछ भी हुआ वह हैरान करने वाला था। शेर लोमड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी को दे दिया। लोमड़ी आराम से मांस का टुकड़ा खाने लगी। थोड़े ही समय में शेर वहां से चला गया। यह सब देखकर आदमी सोचने लगा कि ईश्वर सच में हर जगह है। उसने धरती के समस्त जीवों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने की सुविधा कर रखी है। और वह घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन बिस्तर पे ही लेटकर इंतजार करने लगा कि जिस तरह ईश्वर ने लोमड़ी का भोजन भिजवाया था, उसी प्रकार उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख की वजह से उसकी हालत और भी खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल की सारी बातें सुनाने लगा। आदमी: बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया: बाबा बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। शिक्षा: मोरल ऑफ द स्टोरी, हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। दोस्तों, अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हिंदी कहानियाँ पढ़ने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।